नॉलेज स्टोरी चैनल में खुश आमदीद। तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, तुम कहना मान लो। ये बड़ी वाली पेंसिल भाई को दे दो। शाबाश। अम्मी ने महक को प्यार से समझाया तो उसने एक नज़र पेंसिल को देखा और फिर अम्मी को, जिन्हें यकीन था कि वो उनकी बात मान लेंगी क्योंकि वो अच्छी बच्ची है, उसने भाई को बड़ी पेंसिल दे दी और ख़ुद छोटी पेंसिल से स्कूल का काम करने लगी। भाई बड़ी देर से उसकी पेंसिल लेने की कोशिश कर रहा था। उसने पेंसिल हाथ में आते ही अम्मी के सामने तो शुक्रिया कहा, मगर जैसे ही अम्मी उठकर गई, महक को मुंह चिढ़ाया और बोला, अब तुम देखना मैं तुम्हारी चहीती पेंसिल के साथ क्या करता हूँ। दूसरे ही दिन उसने पेंसिल छील छील कर बर्बाद कर दी और ख़ुद दूसरी ले आया। महक की आंखों में आंसू आ गए। ये पेंसिल उसको तोहफे में मिली थी और ये तोहफ़ा वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती थी। उसने अम्मी के कहने पर उसे दे दी थी। वो अच्छी बच्ची जो थी। एक दिन स्कूल में फ़िज़ा ने कहा, महक तुम मुझे अपनी कॉपी दे दो, मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकी थी। भाई तुमने पहले भी मेरी कॉपी फाड़ कर वापस की थी। महक ने अपना बैग बंद करते हुए कहा, अच्छा पक्का वादा, अब ख़राब नहीं होगी तुम्हारी कॉपी। फ़िज़ा ने कहा तो महक सोचने लगी। फ़िज़ा ने पक्का वादा कर लिया तो महक ने कॉपी बैग से निकाल कर उसे दे दी। तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो महक। बहुत बहुत शुक्रिया, फ़िज़ा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। दूसरे दिन फ़िज़ा ने छुट्टी ही कर ली, जिसकी वजह से महक का काम नामुकम्मल रह गया। लेकिन शुक्र है कि वो मिस की डांट से बच गई, क्योंकि मिस को मालूम था कि वो अच्छी बच्ची है। कभी भाई उसकी कोई चीज़ हथिया लेता तो कभी बहन उसके पसंदीदा सूट पर कब्ज़ा कर लेती और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। महक न स्कूल में शरारतें करती न घर में। कभी उसका भी बहुत दिल चाहता कि खूब उछले कूदे, उधम मचाए, शरारतें करे, मजाक मजाक में किसी को भुखला दे, ज़ोर ज़ोर से कह के लगाए। वो अपने साथ दूसरों के सलूक से घबरा गई थी। जब वो सोचती थी काश मैं भी आम सी बच्ची होती, आजकल उसको ये एहसास और ज़्यादा हो रहा था। अब वो चुप रहने लगी थी। कोई कुछ कहता तो चिढ़ जाती। अम्मी उसकी कैफियत देख रही थी। क्या बात है महक, मेरी शहजादी कुछ परेशान है? एक दिन अम्मी ने प्यार से पूछा तो अम्मी के इस तरह पूछने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने गले लगाकर प्यार किया, मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही हो? मैं भी अब आम बच्चों की तरह बनना चाहती हूँ, महक ने रोते हुए कहा तो अम्मी चौंक गई। उन्होंने हैरान होकर पूछा, अरे तुम अच्छी बच्ची क्यों नहीं रहना चाहती? सब मेरी चीज़ें ले लेते हैं, मैं शरारतें भी नहीं करती, छोटे भाई को भी नहीं मारती, आपके और दादा दादी के भी सब काम करती हूँ और दूसरे सब तो ज़िद्दें भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, घर भी फैला देते हैं, तो मैं क्यों ऐसा नहीं होता? महक ने अफसुर्दा लहजे में कहा। अम्मी ने उसे प्यार किया और कहा, अल्लाह ताला ने सब की फितरत अलग अलग बनाई है। कोई लाउबाली होता है, कोई संजीदा, कोई शरारती तो कोई झगड़ालू, सब अलग अलग मिजाज के इंसान बनाए हैं। तुम अच्छी बच्ची हो और अच्छी ही रहोगी। और ये किसने कहा कि अच्छे बच्चे हंस नहीं सकते या शरारत नहीं कर सकते? अगर दिल चाहे तो तुम ज़ोर ज़ोर से हंस भी सकती हो, तुम हंसी मजाक भी कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचोगी भी नहीं, और तुम तो हर क्लास में बेहतरीन तालिबा की सनद लेती हो। सब बच्चों में तुम खास हो, इसलिए सब तुमको पसंद करते हैं। अगर नकछड़ी बन जाओगी तो सब तुमसे दूर हो जाएंगे। महक की समझ में अम्मी की बात आ गई। वो अब भी अच्छी बच्ची है, सबके काम आने वाली, मगर छोटी छोटी शरारतें भी कर लेती है और दिल खोलकर हंसती भी उलती भी है, क्योंकि वो समझ गई है कि उसे हंसते मुस्कुराते रहकर सबके काम आना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।